हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए फिर से आज एक नया सेट प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और सारा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छा से कीजिए क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है वो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो इसी से अभी क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना होगा। पहला ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हैं, 310 डिग्री, सॉरी 310। सेकेंड ऑप्शन है 98.5 सेल्सियस स्केल पर। थर्ड ऑप्शन है 36.9 और फोर्थ ऑप्शन है 31.5। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो 36.9 होगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 36.9। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में, देख सकते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंड लगता है क्योंकि पहला ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। चौथा ऑप्शन है आपके पास, लोहे का गुटका लकड़ी से भरी होती है। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पूछ रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग। पहला ऑप्शन 1/4 है, दूसरा ऑप्शन आधा है, तीसरा 2/3 है, या चौथा 3/5 है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को भी पता ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों 2/3 है। 2/3 पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 वाट का बिजली बल्ब 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना यूनिट खर्च होगा वो बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है आपके पास 0.1 इकाई, दूसरा ऑप्शन है 1 इकाई, तीसरा ऑप्शन है 10 इकाई और चौथा ऑप्शन है आपके पास 100 इकाई। पूछ रहा है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो। ठीक है दोस्तों। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर है दोस्तों 10 इकाई। कितना? 10 इकाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 200 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 100 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 50 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में भी जो है वो इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा दोस्तों कितना, 50 सेंटीमीटर जो है। यदि ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर होगा तो फोकस दूरी होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री से, देख सकते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। पूछ रहा है हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन। तो आपको बताना है जो कि गैस की मात्रा सबसे अधिक हवा में किस क्या है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं।
तो ये तो हमको लगता है बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो पर भी इसका आंसर हम लोग देखते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा जो है हवा में, गैसों की मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें पहला, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिया कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपको, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। किसी परमाणु नाभिक के आइसोटोप नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है आपके पास, देखिए, भारी जल वह होता है जो, पहला ऑप्शन है आपके पास, जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है दोस्तों, और अगला ऑप्शन है आपके पास, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपको, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चौथा ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। ठीक ना, तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखें तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपको परमाणु नाभिक के अवयव हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि, ऑप्शन आपके पास है, देख सकते हैं, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। और चौथा ऑप्शन है उसमें साधारणतः कम चर्बी होते हैं। तो चलिए इसमें इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर क्या होगा, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा, उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। उसमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि देख सकते, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली जो दवाएं होती है उसमें कौन सा सक्रिय रसायन मिला रहता है। तो चलिए आप देख सकते हैं, ऑप्शन है एथिलीन। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एट्रोपिन। तीसरा ऑप्शन है 2-आइसोप्रोपोक्सीफिनाइल। और चौथा ऑप्शन है आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो एथिलीन जो है
आपको मच्छरों को भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन के रूप में यूज होता है, एथिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग 100। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 200, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 300 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि 20 वर्ष के आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना। इसका ऑप्शन इसमें नहीं है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, आप लोग को भी ये इसका आंसर पता ही होगा। चलिए तो पर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन है आतशक, तीसरा है कैंसर, चौथा है एड्स। तो इसका जो आंसर होगा HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। कौन सा है दोस्तों? एड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? पहला है आपके पास मूंगफली, दूसरा ज्वार, तीसरा चावल, चौथा गेहूँ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चावल जो है, चावल वो भारत में सर्वाधिक फसल क्षेत्रों में बोई जाती है। कौन सा फसल? चावल। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, भारत के प्रमुख खाद्य फसल हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है मकई, चौथा है दलहन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों, चावल जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में काउंट किया जाता है। किसको? चावल। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों साइंस एंड टेक से। चलिए इसको कर लेते हैं, और इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो लेके आते हैं जो कि आप लोग इसको आराम से कर लें। और ये साइंस का वीडियो है तो आप लोग जानते ही हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम में जो है वो आजकल जो है साइंस का वेटेज ज़्यादा बढ़ रहा है। हर एक एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, BPSC में तो खास करके साइंस को तो कुछ ज़्यादा ही महत्व मिल रहा है। तो चलिए देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? वैसे ही तो ये कंप्यूटर का ही है, मगर तो पर भी देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन है आपके पास बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रेन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो है फास्ट, जो है वो कंप्यूटर का भाषा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो सब तक पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग नया सेट के साथ मिलते हैं कल इसी मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।